नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। दोस्तों जय हिंद। दिल्ली की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को आखिरकार एयर 2025 में यमुना मैया की जय बोलने का मौका दे ही दिया। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना जी की गोद में पनपा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस यमुना नदी की जय देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उस नदी का साफ पानी पीना ही देश के राजधानी के लोगों का असली सपना है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ दिनों बाद यमुना नदी का साफ पानी देश की राजधानी को मिल पाएगा या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे पास्ट से चलता आ रहा है। गीला है, अगर गलती से पी लिया तो सिर्फ सेहत नहीं जिंदगी भी खत्म हो सकती है। तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर। तो देखिए, जिस यमुना नदी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसका उद्गम उत्तराखंड की पहाड़ियों से हुआ है और हिमाचल से होते हुए देश की राजधानी को क्रॉस करते हुए यूपी के प्रयागराज में ये गंगा में मिल जाती है। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यमुना नदी सिर्फ 22 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली में ट्रेवल करती है। और इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देश की राजधानी में जो पीने का पानी होता है उसका 70% हिस्सा यमुना नदी से आता है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस यमुना नदी से 70% दिल्ली की सप्लाई होती है, उसका पानी अब पीने योग्य नहीं रह गया है। दरअसल में इस पानी में अमोनिया की इतनी ज्यादा मात्रा हो गई है कि इस पानी को पीना तो बड़े दूर की बात है, इसमें रहने वाले जीव तक इसमें मरने लगे हैं। नहीं कभी पीने लायक था? यस, पीने लायक था भाई ये पानी। कब? अब आज से कुछ समय पहले था। अब इसमें अमोनिया की इतनी मात्रा पी नहीं सकते। और हालात ये हो गए हैं कि यमुना को दुनिया की सबसे पोल्यूट रिवर में गिना जाने लगा है। अब यहाँ तक आते आते आपने यमुना के बारे में थोड़ा जान लिया, लेकिन अब आपके मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि आखिरकार यमुना नदी में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यमुना नदी में जो पोल्यूशन है उसका 20% हिस्सा तो हरियाणा में ही पोल्यूट हो जाता है, लेकिन इसका जो 80% पोल्यूशन का हिस्सा है वो देश की राजधानी से होता है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देश की राजधानी में मात्र 22 किलोमीटर में ट्रेवल करती है यमुना, लेकिन इसी 22 किलोमीटर के एरिया में दिल्ली की जो 3.5 मिलियन पब्लिक है वो इसको 80% तक पोल्यूट कर देती है। दिल्ली के अंदर यमुना का जो स्ट्रेच है वो 22 किलोमीटर का है और ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरी यमुना के पॉल्यूशन में 80% कंट्रीब्यूट करता है पूरे। दरअसल में ऐसा इसलिए होता है कि जो दर्जनों टन गंदगी है दिल्ली की, वो सारी की सारी यमुना नदी में जाती है और दिल्ली के सारे कल कारखानों का गंदा पानी, सारी डस्ट यमुना नदी के रास्ते में निकल जाती है। इसलिए यमुना नदी का पानी धीरे धीरे पोल्यूट होता जा रहा है। अब इसके साथ ही आपको ये बता देना जरूरी है कि यमुना नदी के इतने पोल्यूट पानी से इसके साइड इफेक्ट क्या हो रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट इसका आ रहा है वो आ रहा है फिश प्रोडक्शन पर। दरअसल में जो फिश पीछे से बहकर आती है वो दिल्ली में घुसते घुसते इस पानी में अमोनिया की मात्रा की वजह से खत्म होने लगती है और इसी वजह से जीव हत्या तो है ही सही। इसका दूसरा जो साइड इफेक्ट ये है कि इसके फिश के प्रोडक्शन से जो परिवार पल सकते थे, जो जिन परिवारों का गुजारा हो सकता था, वो बहुत मुश्किल हो रहा है। दिल्ली में दिन ब दिन मैली होती यमुना इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि मछलियों के लिए भी काल बनती जा रही है। और इसके साथ ही इस यमुना की नदी के पानी को जो दिल्ली की जनता पी रही है, तो धीरे धीरे वर्षों बाद उस पोल्यूट पानी को पीने से उनकी बॉडीज पर जो साइड इफेक्ट आएंगे वो तो अलग है। वो उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यदि पोल्यूट पानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता रहेगा तो धीरे धीरे लंग्स और अन्य पार्ट्स को डैमेज करता रहेगा और उसके बाद एक आदमी का सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इस वीडियो में यहाँ तक आते आते आपने यमुना नदी के बारे में, उसके पोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और उसके साइड इफेक्ट के बारे में अच्छे से जान लिया। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आखिरकार 2025 में देश के प्रधानमंत्री को दिल्ली की जनता ने यमुना नदी की जय बोलने का मौका दिया। तो अब उन्हीं से अपेक्षा करी जा सकती है कि जिन प्रधानमंत्री ने 2014 में स्वच्छ भारत मिशन चलाया था और उन्होंने ये कहा था कि उनका ये विजन है कि वो देश की सिटीज़ को और देश की रिवर को साफ करना चाहते हैं या फिर एक स्वच्छ भारत को देखना चाहते हैं, तो अब उनके पास बहुत अच्छा मौका है। दरअसल में देश की राजधानी, इनफैक्ट सभी देशवासी उनसे आशा लगा के बैठे हैं कि वो इस तरह का काम बहुत जल्द करेंगे जिसको वो पहले से करते आ रहे हैं। और उसमें सबसे पहले नंबर पर उनका टारगेट होगा यमुना नदी, कि क्यों नहीं इस कुदरत की देन को साफ करके इसके पानी को पीने योग्य बनाया जा सके, ताकि देश की राजधानी जिस प्रॉब्लम को फेस कर रही है उसको ओवरकम करे जा सके, उसको रिड्यूस करा जा सके और सही मायने में
यह दिल्ली की जनता के लिए देश के प्रधानमंत्री की एक सौगात होगी और यह एक वरदान जैसा साबित होगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में अगर आप यहां तक बने हुए हैं तो आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।